चलिए बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए मेरे भाई, टॉपिक का नाम हमारा हम शुरुआत करते हैं और टॉपिक हम लोग मेरे भाई यहाँ देखते हैं जिसका नाम है औसत। औसत मतलब बोले तो एवरेज, ठीक है। तो इंग्लिश में मेरे भाई इसको बोलते हैं एवरेज यहाँ पे, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम मेरे भाई इसको औसत कहते हैं। और जब बात मेरे भाई औसत की आती है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल जाता है जरा समझो। मान लो यहाँ पर कि 3 लोग हैं, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 15 रुपए, और मैंने तीनों से ले लिया, तो मेरे पास में पैसे कितने आ गए, 30 रुपए आ गए। अब उस 30 रुपए को मैं 3 लोगों में अगर बांटूं तो हर किसी को 10 रुपए जाएगा। इसी को मेरे भाई यहाँ पर एवरेज कहते हैं, ठीक है। कि लोगों के पास में अलग अलग वैल्यूज थे, हमने उनसे वो चीजें ली और उसके बाद में हमने बराबर बांट दिया। 5 वाले को भी 10 रुपए मिला, 10 वाले को भी 10 मिला और 15 वाले को भी 10 मिला। यानी कोई कम है, कोई बराबर है या कोई ज्यादा है, सबको ला करके एक मोड़ पे खड़े कर देना, सबको ला करके बराबर कर देना, इसी का नाम एवरेज है और कुछ भी नहीं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। इसी के मेरे भाई एक परिभाषा भी है कि जब आप किसी भी संख्या का एवरेज निकालते हो तो एवरेज को निकालने के लिए आपने क्या किया, तो सब लोगों का सम किया, जैसे कि 5 जमा 10 जमा 15, और इस पूरे सम को, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारे मेरे भाई ऑब्जर्वेशंस का हमारे सामने योग हो गया, और सारे ऑब्जर्वेशंस को बच्चे हम लोग जो है डिवाइड कर दिए टोटल नंबर के साथ में। मेरे भाई किसके साथ में डिवाइड कर दिए, टोटल नंबर, यानी सारी संख्याओं के साथ में, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है, औसत निकल जाता है, ठीक है। अब देखो यार क्या है पता है, जैसे मैं तुमसे एक बात बताऊं, मानो यहाँ पर कि पहले जो है पढ़ने का जो औसत का तरीका था लोगों का, बहुत ही बेसिक था, इतना बेसिक कि आप पूछिए मत, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाती थी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप एंटर करते हैं तो आप उन घटिया तरीकों के साथ में नहीं जा सकते हैं। वो जो तरीके थे वो 10वीं 12वीं तक पास करने के लिए बेहतर थे, लेकिन जब बात जनरल कंपटीशन की हो, जब बात ऑब्जेक्टिव पेपर की हो, तो आपका वो तरीका कहीं पर भी बच्चों काम नहीं आता है, वो फेल होता दिखता है। मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूं। अब सोचिए कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में यहां पर ये कहा जाता है कि यहां पर मिश्रा जी के 4 अलग अलग महीनों का एक तरीके से मेरे भाई जो इनकम है वो है हमारा, पहले महीने उनकी सैलरी बनती है 4,562 रुपया, अगले महीने उनकी सैलरी बनती है 4,548 रुपया, अगले महीने उनकी जो सैलरी बनती है वो बनती है 4,550 रुपया, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये कह दूं कि बच्चों इन तीनों का जो औसत है मेरे भाई यहाँ पर तुम बताओ कि इनका जो औसत होगा, एक सेकंड मेरे भाई यहाँ पर मुझे देख लेने दीजिए, ठीक है। इनका जो औसत, ये 62 को छोड़ करके आप इसको 52 बना दीजिए। 4,552 रुपया, 4,548 रुपया, 4,550 रुपया, और मैं कहूं कि इनका एवरेज बताइए कि इनका एवरेज क्या होगा, प्रत्येक महीना औसतन ये कितना कमा रहे हैं। तो पहले जो हमको बचपन में पढ़ाया जाता था 6ठी 8वीं 10वीं क्लास में, तो उस केस में बच्चों को ये सिखाया जाता था कि देखो बच्चों यहाँ पर तुम्हें एवरेज कैसे निकालना है। तो बच्चा बोलता था कैसे निकालना, तो कहते थे उनके गुरुजी लोग, देखो एवरेज यहाँ निकालना है ना, तो एवरेज को निकालने के लिए बच्चों आपको सबका सम करना पड़ेगा, 4,552, फिर उसके बाद में मेरे भाई 4,548, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 4,550, और जोड़ करके कितने महीना का तनख्वाह है, तो बोलोगे गुरुजी 3 महीने का है, तो 3 से डिवाइड करो। अब यहाँ बच्चा ऐसे जोड़ता था, 2 और 8 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 4 9 9 5 14, 14 में 15 का 5, एक पास में, 5 5 10 5 15, 16 का 6, एक पास में, 4 8 12 और एक मेरे भाई 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर बच्चा मेरे भाई इसको भाग कर रहा है, 3 का गुरुजी 4 बार में 12 होता है, 16 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, तब जाकर के वो 4,550 लेके आता है। प्रैक्टिकली मेरे भाई आपको लगता है कि ऐसे चीजें आपकी बेहतर होने वाली हैं? क्या लगता है कि आपको इस तरह के डेटा लेकर के आप सवाल को बना पाएंगे, या जब जनरल कंपटीशन की बात होगी तो ऐसे कर पाएंगे? तो मेरे भाई ऐसा ये तरीका बिल्कुल भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है। आप अगर इस तरीके के मेरे भाई अप्रोचेस के साथ में जिंदा हैं तो यूं समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन जीवन में कभी नहीं होगा। आपको किस तरह के अप्रोच रखने पड़ेंगे, अब हम आपको यहाँ पर वो सिखाते हैं। आपको मेरे भाई औसत को समझने के लिए डेविएशन समझना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मेरे भाई जब जब बात एवरेज की आएगी ना, तो आप हमको वेटेड एवरेज के नाम से जानेंगे कि वेटेड एवरेज सर ने सिखाया या डेविएशन सिखाया। यूं मान लीजिए दोनों यहाँ पर एक ही हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अलग अलग नाम हो सकता है, काम इनका दोनों का एक ही है। तो अगर हम इस सवाल को डेविएशन से बनाएं, हम इसको किससे बनाएं, डेविएशन से। तुमको औसत पढ़ना है तो तुमको डेविएशन सीखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तुमको औसत पढ़ना है तो तुमको डेविएशन सीखना पड़ेगा। तो अगर हम डेविएशन की बात करें तो डेविएशन क्या है, तो हम बोलेंगे 4,552 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। 4,500 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं 48 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4,550 हो जाएगा।
ये वही वाली बात हो गई कि तुमको भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो तुमको अगर एवरेज पढ़ना है तो तुमको बच्चे डेविएशन यहाँ पर जो है वो सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसी तरीके से। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन ये कहता है कि तुम किसी भी संख्या को औसत मान लो, ठीक है, चाहे तो इन तीनों में से वो संख्या वो औसत हो सकती है, या फिर अपने मनगढ़ंत कोई भी संख्या को तुम औसत मान लो। और औसत मानना तो बस ऐसी संख्या को औसत मानना जो इनसे मिलता जुलता हो। ऐसा ना हो कि तुमने ऐसी कोई संख्या को औसत बना दिया हो जिनका इसके साथ में कोई संबंध ही ना हो। तो मान लीजिए कि हमने 4550 को औसत बनाया और हमने कहा कि एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि 4550 ही हमारा औसत है। अब जब ये औसत है तो डेविएशन क्या होगा? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितना ज्यादा है, तो ये मेरे भाई 2 ज्यादा है। यहां पर ये कितना कम है, तो बोलोगे गुरुजी 2 कम है। और ये ना ज्यादा है ना कम है। जब ना ज्यादा है ना कम है तो टोटल डेविएशन की जब हम बात करते हैं और जब हम इन लोगों को जोड़ते हैं तो डेविएशन को जोड़ने में कुल मिलाकर के आता है 0। बच्चे जब तुम्हारा डेविएशन 0 आ जाए ना तो समझ लेना कि जो तुमने माना है मेरे भाई यहाँ पर वही तुम्हारा क्या है, तो वही तुम्हारा आंसर है। अब सोचो मेरे भाई यहाँ पर एक तरफ में सबको जोड़ना, फिर भाग करना, फिर तमाशा करना, और एक तरफ में कुछ ना करके मेरे भाई उत्तर निकल करके आना, कितना आसान है। तो आइए चलिए एकदम टाइप नंबर 1 क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आपके सामने देते हैं और देखते हैं हमारे कितने चैंपियन ऐसे हैं, चंदू चैंपियन बिल्कुल, जो इस सवाल का मेरे भाई यहां पर उत्तर दे पाए। ठीक है, तो यहां पर यह सवाल है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का कि 5 लगातार दिनों में एक नगर में दर्ज किए गए तापमान, और पहला दिन का तापमान 28 है, दूसरे का तापमान 30 है, फिर यहां पर 32 है, फिर यहां पर 31 है, फिर यहां पर 29 है। इन 5 का मेरे भाई औसत यहां पर क्या होगा? फटाफट मुन्ना बता दो, मैं मान जाऊंगा। यहां पे मेरे लिए तो 1 सेकंड का ये सवाल है, 1 सेकंड में हम आंसर 30 दे सकते हैं, बट तुम चलो सॉल्व करके बताओ आंसर कितना होगा। चलिए मेरे भाई, लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। अरे एकदम हल्का सवाल है। तुम अगर मानो मेरे भाई इसको औसत मानते हो, लेट एज्यूम करो इसको, तो ये 30 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और ये 30 से कितना कम है? 2 कम है। तो यहां पर ये इसे खत्म कर देगा। ये 30 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और ये 30 से कितना कम है? इससे खत्म कर देगा। डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, 30 माना था, 30 ही आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आप चाहते हो कि हम इसको सजा करके लिख करके आपको समझा दें, तो हम सजा करके लिख करके भी आपको समझा सकते हैं कि सर देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो एक हमारे सामने 28 है, फिर हमारे सामने 30 है, फिर हमारे सामने 32 है, फिर हमारे सामने 31 है, फिर हमारे सामने 29 है। हमने माना तो सर इसको माना ना, आप बताइए। अब जब हमने इसको औसत मान लिया मेरे भाई यहाँ पर, जब ये हमारे लिए सब कुछ हो गया, तो देखते हैं ना अंतर कितने का है। तो अगर हम इससे देखेंगे तो 2 का अंतर है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर ये 2 ज्यादा है, यहाँ पर ये 1 ज्यादा और यहाँ पर 1 कम है। सर ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया। जब डेविएशन के नाम पर कुछ भी ना बचे मुन्ना, तो जो तुमने माना था यहाँ पर वही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बी फॉर क्या हो जाएगा? बी फॉर मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल जो है बी फॉर यहाँ पर बाबू इज द करेक्ट आंसर। सरकारी बाबू इज द करेक्ट आंसर, आप समझिए। तो बी फॉर क्या हो जाएगा? बाबू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताइए। थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर जो है फास्ट उत्तर देना शुरू करिएगा। आ जाइए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर क्या है, जरा देखिए। सवाल बहुत ही क्लियर है। 5 दोस्तों का भार 67, 85, 70, 90 और 103 है। उनके भार का औसत बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पर एक का वजन कितना है? 67 है। दूसरे का वजन कितना है? तो 85 है। तीसरे का वजन कितना है? तो 70 है। चौथे का वजन कितना है? तो 90 है। और पांचवे का वजन 103 है। आपको अगर मान लीजिए कोई भी संख्या इनके बीच में औसत माननी है तो मान सकते हैं। सारे ऑप्शन 80 और 90 के बीच में है, तो आप चाहो 80 मान लो, चाहो 90 मान लो। मैं तो बोलता हूं मान लेते हैं औसत हमारा 80 था। मान लेते हैं औसत हमारा कितना था? 80 था। अब इससे हम डेविएशन देखते हैं। 80 से हमारा कितना कम है? तो मेरे भाई यहाँ पर 13 कम है। 80 से कितना ज्यादा है? तो मेरे भाई 5 ज्यादा है। 80 से कितना कम है? तो मेरे भाई 10 कम है। 80 से कितना ज्यादा है? तो हमारा 10 ज्यादा है। और 80 से कितना ज्यादा है? तो हमारा 23 ज्यादा है। हम यहाँ पर सारे डेविएशंस को देखें तो हमारे पास मेरे भाई -10 से हमारा क्या हो जाएगा? 10 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, फिर ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई आप यहाँ पर कि आप देखोगे -13 और -10, माइनस का 23 होता है, जो कि इसको पूरी तरीके से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। 5 और 10 मेरे भाई कुल मिलाकर के बचा 15। मैं इस 15 को कितने लोगों में बांटूंगा? तो 5 लोगों में। अगर मैं 15 को 5 लोगों में बांटूंगा तो मेरे पास 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, और मेरे पास 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो आंसर में हमारा क्या होगा? तो बोलेंगे सर जो हम माने थे वो हो गया, और यहाँ 3 और जुड़ गया, ये हमारा 83 हो गया। और 83 के नाम पर क्या हो गया? तो डी हो गया। डी फॉर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, दिल जले इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पर ये हमारा डेविएशन?
कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर हमारा डेविएशन, जल्दी बताइए। साक्षी जी, नेहा जी, राहुल जी, जाट भाई, सोनम, सौरभ, बहुत शानदार, सारे के सारे एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए प्रश्न संख्या 3 मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया। पसंद आते रहे तो लाइक करते रहना भाई, लाइक में कहीं पर कोई कसर मत छोड़ना। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, देखो जैसे इस तरीके से मैंने तुम्हें सवाल दिया, अब ये क्या था, बिखरे बिखरे डेटा थे, अलग अलग डेटा थे, मुझे उनका क्या निकालना था, तो औसत निकालना था। अब मुझे मेरे भाई यहाँ पर ये सारे अलग अलग डेटा के बाद में मुझे आवश्यकता है, और मुझे किसकी आवश्यकता, तो ग्रुप की। अब मैं कहता हूँ यार कि ये 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो बस बहुत हुआ। एक काम करो मेरे भाई, तुम यहाँ पर ग्रुप के बारे में मेरे से बात करो, तुम यहाँ पर किसके बारे में बात करो, ग्रुप के बारे में। अब मैं कहता हूँ कि एक क्लास है जो हम 5 लोग हैं, देखो मैं आपसे सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने जो सवाल दिया उसका सेकंड पार्ट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, और सेकंड पार्ट मेरे भाई यहां पर क्या है। तो मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ये हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया, और यहां पर ये हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। मैंने आपसे यहां पर ये कहा एक क्लास में मेरे भाई 5 बच्चे हैं और हर किसी का जो वजन है वो 40 किलो है। ठीक है, एक क्लास में मेरे भाई यहाँ पर 3 बच्चे हैं और हर किसी का जो वजन है वो मेरे भाई 52 किलो है। एक क्लास में 2 बच्चे हैं और हर किसी का जो वजन है वो मेरे भाई 48 किलो। अब आप उस क्लास की मेरे भाई जो औसत है वो आप हमको बता दीजिए कि उस क्लास का मेरे भाई जो औसत होगा वो क्या होगा। अब नॉर्मली जो दुनिया क्या करती है, मेथड नंबर 1 जो मेरे भाई यहाँ पर अप्लाई करती है, तो वो मेथड नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगी, मेथड नंबर 1 में यहाँ पर वो ये देखती है, अच्छा तुम एवरेज की बात कर रहे हो, एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो सम होता है, और सम को किससे डिवाइड करना होता है, तो नंबर से। तो दुनिया यहाँ पर ये कहती है एक बच्चे का वजन 40 किलो है, तो 5 बच्चे का वजन कितना होगा, तो बोलेंगे सर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हो एक बच्चे का वजन 52 है, तो 3 बच्चों का कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 52 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखते हैं एक का 48 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो 48 इंटू मेरे भाई 96 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना, 5 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे, यानी कुल मिलाकर के कितने बच्चे हो जाते हैं, 10 बच्चे हो जाते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 200। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो सीधा सीधा मेरे भाई ये हमारा 156 हो जाएगा, और फिर अगर हम यहाँ देखें तो 48 दूनी 96 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। 6 और 6 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 9 5 14, एक मेरे भाई 15 का 5 एक हाथ में, और ये 452। 452 को जब 10 से भाग करोगे तो 45.2 आएगा, औसत कितना होगा, 45.2। लेकिन पता है मेरे भाई यहाँ पर ये कब करते थे, जब यहाँ पर जो है जमाना बड़ा पुराना था, जब हम बेसिक सीखा करते थे तब उस तरीके से यहाँ पर करते थे। अब अगर सिलेक्शन लेना है तो ये तरीके मेरे भाई कहीं पर भी काम नहीं करेंगे, कहीं पर भी मेरे भाई यहाँ पर काम नहीं करेंगे। समझ आ गया बात, ये बिल्कुल भी यहाँ पर तरीका काम नहीं करेगा। तो अगर नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है सिंगल सिंगल लोगों में बहुत लगा लिया डेविएशन। आओ चलो तुम्हें ये सिखाएं हम कि ग्रुप में डेविएशन कैसे लगाते हैं, और ग्रुप में डेविएशन लगा करके कैसे हीरो बनते हैं। तो अगर मानो तुम यहाँ पर इन सब में से औसत तुमने 40 का बनाया, औसत तुमने कितना बनाया मेरे भाई, 40 का बनाया, तो बस वही डेविएशन निकालो जैसे तुम पहले निकालते थे। तुम कहोगे सर ये 40 से ना ज्यादा है ना कम है, तो कोई डेविएशन नहीं है, यानी 0 हो जाएगा। सर ये 40 से 12 ज्यादा है, एक संख्या पर 12 ज्यादा, तो 3 लोगों पर कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा मेरे भाई। सर ये 40 से 8 ज्यादा है, एक संख्या पर 8, तो 2 संख्या पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बराबर 36 6 42 और 10 मेरे भाई, 36 और 16 को जोड़ोगे 52। मैं कहता हूं जो भी ज्यादा आता है इसको सभी में तुम बांट दो। कितने लोग हैं मेरे भाई, यहाँ 10 हैं, सब में मेरे भाई यहाँ पर बांट दो। अगर तुम सब में बांटोगे तो 5.2 आएगा, और 5.2 आएगा तो बच्चों तुम्हें मैंने सीधा सा बताया, आपने जो माना है आप वो ले लीजिए, और जो डेविएशन में आया है आप वो ले लीजिए, और जोड़ दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर भी आपका आंसर 45.2 आया था, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी आंसर आपका 45.2 आया है। चलो मेरे भाई सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया। 11 परिणामों का औसत 59 है, पहले 10 परिणामों का औसत 58 है, तो 11वें का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, हम मेरे भाई अब रिवर्स अप्रोच लेके चलते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं टुकड़ा देता हूं तो आपको एवरेज बताना है, अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं उल्टा बात आपसे करूं तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट स्कोर इज रिक्वायर्ड इन 5th मेरे भाई। मैं अगर आपसे उल्टा बात करना शुरू करूं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ ये वाला मेरे भाई पहले क्वेश्चन समझो, 6 नंबर क्वेश्चन पहले मेरे भाई यहाँ देखो, ये पहले जरूरी है। यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो, एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर इतना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने डेटा हो गया, और हमारे सामने यहाँ पर एवरेज हो गया। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि मेरे भाई एक बल्लेबाज का मेरे भाई 20 मैचेस में यहाँ पर क्या हो गया, तो मेरे भाई 20 मैचेस में स्कोर हमारा कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 15 हो गया। और मेरे भाई कहा गया एंड इन 25 अदर मैचेस, और बाकी के 25 मैचेस में मेरे भाई जो औसत है वो हमारा 24 हो गया। आप मेरे को बताओ यहाँ पर एवरेज आपका कितना है। अब मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझो, हमारे सामने 20 मैचेस का एवरेज इतना है, हमारे सामने 25 मैचेस का एवरेज इतना है। मैंने आपको कहा कि हम इसको डेविएशन से बनाएंगे, और डेविएशन से बनाएंगे तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज हमारा कितना होगा, 20 होगा।
होगा। अब एवरेज हमारा 20 होगा ना, तो डेविएशन क्या कहता है, लोग छोटी सी बातें सीखते हैं लेकिन उससे आगे बढ़ने की वो कोशिश नहीं करते हैं। अब मानो किसी ने ये तरीका सीख लिया कि 20 लेना है, तो वो ये कहता है सर 20 में से आप 5 कम कर दो, हो जाएगा। देखो ये 5 कम है, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। सर 20 से 4 ज्यादा है, तो 4 इंटू सर यहाँ पर ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0 के। और अगर 0 हो जाएगा तो जो माना है आपका आंसर भी कितना आएगा, वही आएगा। बट मैं ये कह रहा हूं आप इसको और शॉर्ट में बना सकते थे। आप इतना गुना करने गए क्यों मेरे भाई, आपको गुना ही नहीं करना था। दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं औसत में। पॉइंट नंबर 1 कि तुमको एक संख्या मान लेनी है, और पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, ये जो तुम्हारा डेटा होता है ना, डेटा मेरे भाई तुम यहाँ पर इसका रेशियो ले लिया करो। इसका ओरिजिनल वैल्यू से भी आंसर वही आता है और इसका रेशियो लेने से भी आंसर वही आता है, बस रेशियो में फायदा हो जाता है। 5 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, ठीक है। अब ये बताओ कितने की कमी है, 5 की। कितने की कमी है, 5 की। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 20। यहाँ पर ये हो जाएगा 0। जब ये हो जाएगा 0 तो बाबू जो तुम माने थे वही तुम्हारा औसत हो जाएगा। जो तुम माने थे मेरे भाई यहाँ पर वही हमारा औसत हो जाएगा इसी अंक, ठीक है, वही हमारा औसत हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आज ये चलिए मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर में है। एक विश्वविद्यालय में 750 संकाय हैं, संकाय का मतलब फैकल्टी है। 60% महिलाएं हैं और महिलाओं की औसत ऊंचाई इतनी है और पुरुष की औसत ऊंचाई इतनी है, तो सभी लोगों का क्या होगा। अब लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो मेरे भाई यहाँ पर संख्या के पीछे भागेंगे कि अच्छा ठीक है 750 फैकल्टी है तो उसका हम 60% निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा मेरे भाई फीमेल और बाकी जो हो जाएगा मेल, और लगेंगे मेरे भाई यहाँ पर करने। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ सीखते हैं तो आप बोलेंगे सर देखो एवरेज का तरीका क्या होता है। आप यहाँ डेटा ले लीजिए और यहाँ पर एवरेज ले लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया विश्वविद्यालय में 750 मेरे भाई फैकल्टी हैं, 60% महिलाएं हैं, तो आपने सोचा यहाँ महिला लिख लेते हैं और यहाँ पर हम पुरुष लिख लेते हैं। महिला कितनी है, तो 750 का मेरे भाई यहाँ पर 60%, ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा 40% वो पुरुष होगा, तो 750 का मेरे भाई यहाँ पर 40% कौन होगा, तो पुरुष होगा मेरे भाई। अब क्वेश्चन में अगर हमसे कहा गया महिलाओं की औसत कितनी है, तो महिलाओं की औसत 162 है और पुरुषों की औसत कितनी है, तो 168 है। पूरी क्लास का क्या होगा भाई। मैंने तुमसे एक बात कहा ना, ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा, आप मुझे एक बात बताओ। मैंने आपसे कहा कि हम इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, तो रेशियो लेते वक्त में 750 से 750 खत्म, 20 से काटेंगे 3 बार में और 20 से काटेंगे 2 बार में, तो इसलिए मेरे भाई हमें एग्जैक्ट नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कितने लोग थे, क्या कहानी थी उनकी, इससे हमें दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है। तो पहला काम होता है रेशियो लेना, तो आपने रेशियो ले लिया। दूसरा काम होता है एज्यूम करना, तो मान लेते हैं हमने 160 को औसत मान लिया, ठीक है। अब हम डेविएशन देखते हैं, इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इससे 2 ज्यादा है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 6 हो जाएगा। इससे कितना ज्यादा, 8 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 22 ज्यादा है, और 22 ज्यादा है तो कितने लोगों पे है मेरे भाई, 3 और 2 5 लोगों पे। तो 22 को अगर हम 5 से भाग करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.4। कितना हो जाएगा, 4.4। इसलिए दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर ये होगा कि इतना में हम 4.4 को जोड़ दें तो कुल मिलाकर के 164.4 आएगा, और जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही तरीका होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल यहाँ पर आओ, कभी चाय पीने साथ में बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और यहाँ पर जो है सिलेक्शन की तैयारी करेंगे, लेकिन मिश्रा जी सिर्फ बात करेंगे। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो गया, 4.4 हो गया, ठीक है। और 4.4 हो गया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इतना। यानी जब भी हमें किसी भी ग्रुप का मेरे भाई औसत निकालना पड़े तो जो ऊपर के डेटा होते हैं उनकी एग्जैक्ट आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम सिर्फ और सिर्फ उनके रेशियो लेते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। आप यहाँ पर यही देख लीजिए, एक बढ़िया सवाल है, प्रश्न संख्या 8 यहाँ देखिए। एक परिवार का औसत मासिक खर्चा पहले 4 महीने के दौरान इतना है, अगले 5 महीने के दौरान इतना है, वर्ष के अंतिम 3 माह में मेरे भाई यहाँ पर इतना है। यदि दौरान कुल बचत हमारी इतने की है तो परिवार का मासिक आय कितना होगा। मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इंसान का जो आय होता है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकम होता है, वो 2 लोगों में मेरे भाई बढ़ता है। या तो उस आय में से वो पैसे को मेरे भाई खर्च करता है, या फिर यहाँ पर वो क्या करता है, तो बचत करता है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं मंथली कितना इनकम है मेरा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मंथली की इनकम मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, तो मुझे यहाँ पर जो है मेरा सारा खर्चा देखना पड़ेगा और मुझे मेरी यहाँ पर क्या देखनी पड़ेगी, सेविंग देखनी पड़ेगी। यानी अगर आप मेरे भाई मंथली इनकम चाहते हैं तो मेरे को अपने मंथली खर्चे में मंथली सेविंग जोड़ना पड़ेगा। 1 महीने का खर्चा निकालना पड़ेगा, 1 महीने की सेविंग निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है हम दोनों को जोड़ेंगे। जैसे 1 रुपये में 1 महीने में 100 रुपया हम खर्च करते हैं, 20 रुपये बचाते हैं, तो इनकम कितना हो गया, 120। तुम भैया 500 रुपये खर्चा करते हो, 200 रुपये बचाते हो, इनकम कितना है, 700 रुपया। रोज का 700 रुपया है भाई, बढ़िया कमा रहे हो यार तुम तो एकदम। 700 इंटू 3 मतलब 21,000 का महीना हो गया भाई का, बताओ।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर उसी बात को कहेंगे कि लोगों के खर्चे का हमें औसत निकालना है। यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़ो जरा यहाँ पे डेटा की अगर हम बात करें, एवरेज की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हमसे कहेंगे सर यहाँ पहले 4 महीना हम कितना खर्चा कर रहे हैं, 2500। उसके बाद में अगले मेरे भाई यहाँ पर 4 महीना वो हम खर्चा कितना कर रहे हैं, 2700 मेरे भाई 50। फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट 5 महीना मेरे भाई, ठीक है, एवरेज नहीं 4 महीना, फिर 5 महीना, फिर 3 महीना, 4 5 और 3 मेरे भाई 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3550। आप हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले 4 महीना के दौरान इतना, फिर 5 माह के इतना, फिर वर्ष के अंत में यहाँ पर इतना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, औसतन ये देखना पड़ेगा कि ये जो इंसान है ऑन एन एवरेज महीने का यहाँ कितना खर्चा कर रहा है, ये इंसान महीने का कितना खर्चा कर रहा है महीने का। तो मेरे भाई अगर देखें तो 4 महीने तक इसने इस हिसाब से खर्चा किया, 5 महीने तक ऐसे, 3 महीने तक ऐसे। क्या हम ऊपर वालों का रेशियो ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो अगर नहीं ले सकते मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई संख्या माननी पड़ेगी। मान लेते हैं वो संख्या हमारी कितनी है, तो वो संख्या हमारी 3000 है। ठीक है, तुम 2800 भी मान सकते हो, 2900 भी मान सकते हो, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, लो 2800 मान लो, और 2800 को तुम क्या मान लो, एवरेज मान लो। अब आ जाओ, चलो डेविएशन देखो यहाँ पे। अब 2800 से देखोगे तो ये तुम्हारा 300 कमी है। 300 इंटू 4 संख्या कितना हो जाएगा, तो 1200 की मेरे भाई कमी हो जाएगी। 2800 में 50 की कमी, 50 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। 2800 से 750 ज्यादा है। 750 का 3 संख्या पर अगर हम गुना करें, ये हमारा 750 ज्यादा है। 750 को 3 से गुना करेंगे तो बाबू हमारे 2250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो चीजें आपकी हो जाएंगी। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, 1200 और 200 1450, इसमें से जब 1400 को घटाओगे तो मेरे भाई तुम्हारे सामने 800 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। 1400 देखो यहाँ पर 2250 में से मेरे भाई आप यहाँ 1450 को घटा दीजिए, 800 ही आएगा। यानी यहाँ पर 800 देखो, यहाँ ज्यादा है तो ज्यादा। अब ये 800 को मेरे भाई मुझे क्या करना है, तो मुझे 800 को मेरे भाई यहाँ 5 4 9 3 12 में बांटना है। तो मैं यहाँ पर इतने में बांटूंगा। समझ में आ गया बात। मेरा जो भी डेविएशन होता है ये सारा का सारा टोटल यहाँ लिख दो। 2250 में से दोनों को घटा दो तो तुम्हारा 800 आ जाएगा। और जो भी बच्चों डेविएशन होता है उनको यहाँ टोटल 12 महीना बांटते हैं। यानी इस इंसान का अगर हम देखें तो जो खर्चे का मेरे भाई कहीं ना कहीं, खर्चे का जो कहीं ना कहीं एवरेज है, वो एवरेज कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये 2800 हम माने थे और इसमें यहाँ पर 800 बटे कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 800 बटे 12 आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं महीने का जो इनकम है मेरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊं आपको कि मेरी जो इनकम है वो कितनी है, तो मेरा जो खर्चा है जरा वो देखो। तो जो मेरा खर्चा है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है। ठीक है, मैं इसको भाग नहीं करूंगा, अभी ऐसे ही रहने दूंगा, मुझे पता है इसका क्या करना है। ये मेरा कहीं ना कहीं खर्चा है, ये मेरा क्या है मेरे भाई यहाँ पर ये खर्चा है। और इस खर्चे में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, तो इनकम बराबर खर्चे में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, सेविंग जोड़ना पड़ेगा। ये मेरा खर्चा और इसमें मुझे सेविंग जोड़ना पड़ेगा। सेविंग मेरी कितनी है, तो 5550 है। ये पूरे साल भर की सेविंग है। तो एक महीने की सेविंग के लिए क्या करना होगा, तो 12 से डिवाइड। एक महीने के लिए क्या करना होगा, तो 12 से डिवाइड। अगर मेरे को 12 से डिवाइड करना पड़ा तो बस इसके नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12। तो बस यहाँ पर 800 में अगर आप 5500 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 6300, और 6300 हो जाता है तो इसको 12 से आप भाग करिए। 12 से आप काटेंगे, 12 पचे 60 हो जाएगा। 30 है, 12 दूना 24 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, 12 पचे इतना हो जाएगा। 2800 में आप 525 को जोड़ दीजिए, 3325 आएगा और बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो। मैं चाहता तो काफी सारे स्टेप उड़ा सकता था, लेकिन मैंने एक भी स्टेप इसलिए नहीं उड़ाया ताकि तुमको चीजें समझ में आ पाए, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो पहले मेरा स्टेप क्या था, एक संख्या मानना, उसके कारण मेरा एक डेविएशन मानना। अब मुझे पता है कि जो मेरा असल में औसत आता है वो क्या आता है, तो जो मैंने माना होता है वो, और साथ में जो डेविएशन, ये मेरा मेरे भाई खर्चा हो गया। मैंने अपने खर्चे में मैंने महीने का सेविंग जोड़ दिया, तो मेरे खर्चे में मेरा सेविंग जोड़ दोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, मेरा इनकम निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, बताओ जल्दी से। यहाँ चलो आ जाओ। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, मैं आपको अब दूसरे तरीके से बाकी सारे जो क्वेश्चंस हो गए वो करा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आपको टाइप 1 क्या करवाया, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी कितने टाइप करवा दिए मेरे भाई। पहला वाला जो टाइप था वो हमने ये करवाया था कि अलग अलग मैंने डेटा दिया था और मैं आपसे पूछ रहा था कि इनका औसत क्या होगा, तो आप इनका औसत बताते थे। फिर डेटा से हम लोग बाहर निकले, डेटा की दुनिया से बाहर निकल करके हमने यहाँ देखो डेटा के ऊपर में काफी क्वेश्चन कर लिया। फिर बाहर निकल करके तब हमने ग्रुप के बारे में सीखा। ग्रुप के बारे में सीखा कि जैसे 5 का ग्रुप इतना, 3 का ग्रुप इतना इतना, तो उनका औसत कैसे होगा। फिर हमने उसके ऊपर में क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहां लेकर के चलता हूं। ठीक है, और ग्रुप के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर मानो 5 लोगों में से किसी 4 का औसत दे दे और 5वें का ना दे तो क्या होगा। मतलब जो टाइप 1 पढ़ाएं और टाइप 2 पढ़ाएं, इंडिविजुअल पढ़ाएं, ग्रुप पढ़ाएं, उस इंडिविजुअल और इस ग्रुप के आधार पर मेरे भाई मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। और यहां पर मैं आपसे क्या पूछता हूं, देखो
मेरे सामने सिर्फ 2 सवाल हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, बस मैं उसका अब रिवर्स पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उसका रिवर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको सबसे पहले टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ाया था और टाइप नंबर 2 में क्या पढ़ाया, बस हम उन्हीं का रिवर्स पढ़ा रहे हैं। टाइप नंबर 1 में जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया था, किसी क्लास में एक बच्चे का वजन 20 किलो है, एक का 30 है, एक का 40 है और एक का 50 है। पूरी क्लास का औसत क्या होगा, तुम हमको यहाँ पर ये बता दो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसका वजन मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, x होगा, और बस पूरी क्लास का औसत जो है वो यहाँ पर 55 है। अब x का मान बता दो। रिवर्स हो गया, मैंने इनमें से किसी एक को गायब कर दिया, टोटल की वैल्यू दे दिया, मैं पूछ रहा हूँ x का मान बताओ। ऐसे ही मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर ग्रुप दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर डेटा लिख रहा हूँ मेरे भाई, और यहाँ पर इनका एवरेज लिख रहा हूँ। पहले मेरे सवाल क्या थे, 5 बच्चों का औसत 40 किलो है, 3 बच्चों का औसत 42 किलो है, 2 बच्चों का औसत 44 किलो है। एक काम करो, पूरी क्लास का बताओ। अब मैं तुम्हारे सामने ये काम करूंगा कि मैं मेरे भाई यहाँ पर बोल दूंगा इन 2 बच्चों का औसत मुझे नहीं पता है और पूरी क्लास का औसत मेरे भाई 46 है, तो x का मान। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने हेडिंग में क्या लिखा है, तो मैंने हेडिंग में तुम्हारे आगे रिवर्स लिखा है। अगर तुम ये सीख गए तो बस यहां पर तुम लगभग ये मान करके चलो कि औसत में बाबू तुम सब सीख गए। सब का मतलब सब सीख गए मेरे भाई यहाँ पर। फिर औसत में मुझे कुछ नहीं सिखाना है, ऑलमोस्ट तुमको यहाँ पर जो है वो सारी चीजें आ गई हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका रिवर्स केस हम कैसे करते हैं, जो इंसान रिवर्स पे अपना काबू पा लिया ना तो वो समझ लेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, तराजू जो एकदम ऐसे बीच में हो, बैलेंस्ड हो। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसी हो जाएगी, है तो एकदम सीधा रहेगा, बैलेंस रहेगा, किसी की तरफ में नहीं झुका हुआ होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बोलेंगे सर देखो ये औसत हमारा कितना है, 55 है। अब हम मान नहीं सकते कुछ, हमको लॉक कर दिया गया, हमको बोला गया कि 55 औसत है, तो कितना औसत है, 55 ही औसत है। कितना औसत है मिश्रा जी, 55 है। जब भैया बोल दी तो भैया ही मानना है, एकदम राखी बनवाएंगे आप यहाँ पर एकदम जो है, नहीं तो हम राखी बनवा देंगे इस बार आपका। आज बोले ना भैया, बस एकदम अब भाई मान करके बड़ा भाई आपको बनना है और हर वो सेवा करनी है और एकदम जो हमको कामयाब बनाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो 55 कहा गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 55 ही है। तो 55 है तो मेरे भाई यहाँ पर आप मुझे बताइए ये 55 से कितना कम है, तो बोलोगे गुरुजी 35 कम है। ये 55 से कितना कम है, तो बोलोगे सर 25 कम है। ये 55 से कितना कम है, तो बोलोगे सर 15 कम है। मेरे भाई कभी ऐसा हो सकता है क्या कि चीजें मेरे भाई यहाँ पर जो है बैलेंस्ड ना हो? तो आप यहां पर कहोगे सर ये इतना कम है ना, तो तराजू का मतलब होता है सर बैलेंस होना। तराजू का मतलब होता है बैलेंस होना। यहां पर एक तराजू का पलड़ा इधर है तो एक पलड़ा इधर है। इधर वाले को देखते हैं क्या कहानी है। 30 और 20 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 75 माइनस 75 है। तो मेरे भाई देखो जितना बैलेंस, बैलेंस का मतलब अगर एक इधर 2 किलो ज्यादा भार पड़ रहा है तो इधर भी क्या करो, तुरंत भार लगा दो ताकि बैलेंस कर दे। तो अगर एक तरफ में तराजू का एक तरफ कांटा यहाँ पर है, तराजू का एक तरफ माइनस 75 है, तो दूसरी तरफ में कितना लेकर के आओगे, प्लस 75। दूसरी तरफ में कितना लेकर के आओगे, प्लस 75। इसलिए अगर तुम्हें x का मान निकालना है तो x का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या करोगे, 55 में तुम 75 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। 55 में तुम 75 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 130। अगर कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई तो इसको समझाने का मेरे पास में दूसरा तरीका भी है। और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या आप समझिए, दूसरा तरीका ऐसा है, ये औसत है, इससे कितने की कमी, 35 की, इससे कितने की कमी, 25 की, इससे कितने की कमी, इतने की। मान लेते हैं इससे मेरे भाई कम होगा या ज्यादा होगा, के कम या कम ज्यादा होगा, और सबको करने पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा मामला। हमारा कितना आएगा, 0। कैरी होकर के कुछ भी नहीं जाएगा। के की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, के की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। तो अगर आप यहां देखोगे तो के का वैल्यू कितना होगा, 30 20 50 60 मेरे भाई माइनस 75। ये माइनस 75 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 75। तो बस यहां पर इतना है सर यहाँ पे कि अगर आपको आंसर निकालना है तो बस आपका जो आया है वो कर दीजिए और जो के का मान आया है आप यहाँ वो कर दीजिए। तो ऐसे भी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ऐसे भी आंसर आपका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछोगे सर क्या करना चाहिए, तो मैं तो तराजू वाला कंसेप्ट मानता हूं। तराजू वाला कंसेप्ट के हिसाब से ये हो जाता है कि सर जितना कम है उतना ज्यादा होगा, जितना कम ज्यादा है उतना कम। माइनस में है तो प्लस आएगा, प्लस में है तो माइनस आएगा। आप यहां पर सेकंड में ग्रुप में भी देखिए, हम ग्रुप में भी वही अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। आप समझिए इस बात को लेकर के मेरे भाई। ग्रुप की अगर हम कहानी कहें तो आप मुझे बताइए यहां पर ये 6 की कमी, 6 की कमी 5 लोगों पे तो मैं कहूंगा माइनस का 30। मेरे भाई 4 की कमी 3 लोगों पे तो माइनस का 12। ठीक है, लाइन खींच दो, 30 और 12 माइनस का 42। अगर माइनस 42 है मेरे दोस्त यहाँ पर, तो इधर कितना ज्यादा होगा, प्लस का 42। इधर कितना ज्यादा होगा मेरे भाई यहाँ पर, प्लस का 42। अगर मेरे भाई प्लस का 42 होगा तो अब यहां पर ये नहीं कि 42 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, नहीं मेरे भाई जितना भी ज्यादा आएगा उसको लोगों में बांटो।
यहाँ पर क्या था, 75 ज्यादा था, तो 75 ज्यादा था तो कितनी इंसान की वैल्यू थी, तो 1 की, इसलिए डिवाइड बाई क्या किया गया था, 1। यहाँ पर 42 ज्यादा है, कितने लोगों की वैल्यू है, 2 की है, तो 2 की वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 21। अगर जितना ज्यादा तो बस तुम्हें अपना आंसर निकालना है, तो आंसर निकालना है तो मेरे भाई क्या कहोगे, सर औसत हमारा कितना था, 46 था, औसत कितना था, 46, और 46 में कितना ज्यादा गुरुजी, 21, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 67 आ जाएगा। बस जो भी ज्यादा है जो भी कम है सब में बांट दो और अपने औसत में उसको जोड़ दो, यानी आंसर कितना था, 67 था। तो चलो मेरे भाई एक बहुत ही छोटू सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं। 11 परिणामों का औसत हमारा 59 है, जिसमें से 10 का मेरे भाई औसत 58 है। 10 का मान देखो, यहाँ पर ये डेटा है और यहाँ पर ये एवरेज है, तो 10 का मान कितना है, 58 है। ठीक है, कहा गया 11वां परिणाम का देखो, 10 लोगों की वैल्यू इतनी है, उस एक इंसान की कीमत क्या होगी जिसके कारण पूरा का पूरा 11 लोगों का जो समाज है वो 59 बन जाता है। क्या हो जाता है, 59 बन जाता है। ये 10 लोगों की वैल्यू है, ये 1 लोगों की वैल्यू है मेरे भाई, ये पूरा 11 लोगों का वैल्यू है, ये मान क्या होगा। तो अगर हम बात करें डेविएशन को लेकर के, तो हम यहाँ कैसे करेंगे, 59 से कम है कि ज्यादा है, बताओ कम है, कितना कम है, 1 कम है, 1 इंटू -10 कितना हो जाएगा, इतना। जितना कम है तो इधर उतना क्या करोगे, ज्यादा कर दोगे, और जितना ज्यादा कर दोगे तो x का तुरंत मान यहाँ क्या निकालोगे, 59 में 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 59 में 10 ज्यादा मेरे भाई सीधा सीधा 69 हो जाएगा। खीर का स्वाद अब याद आने लगा इनको, कोई बात नहीं, होता है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 69 होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई चौथा नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पे चौथा नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहा गया, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एनटीपीसी 2025 का मेरे भाई क्या बोला गया, जरा पढ़िए। सवाल में कहा गया एक छात्र ने 4 विषय में क्रमशः 78 नंबर, 85 नंबर, 69 नंबर और 90 नंबर प्राप्त किए। पांचों विषय का औसत 80 है, तो पांचवें में क्या होगा, सोचिए। यहाँ पर यही वो 4 अंक थे, ठीक है, यहाँ पर 78 आ गया, यहाँ पर 85 आ गया, और यहाँ पर जो है 69 आ गया, अगले का मेरे भाई 90 आ गया, और यहाँ पर कितना है, x है। सब की वैल्यू, सब का औसत हमारे साथ कितना है, 80 है। x का मान बताओ। मिश्रा जी x के नाम पे दर्द तो नहीं हो रहा है, बताइए। कोई बात नहीं, भाई भी है, जेड भी है, आप x पे क्यों अटके पड़े हैं। चलिए हम आपके लिए मेरे भाई यहाँ पर इस x को हम जो है यहाँ पर AC बना देते हैं, बताइए। अच्छा नहीं लग रहा है, x ही रहने दीजिए, छोड़िए। x का मान बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बताइए मेरे भाई। चलिए बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर, और अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो हम देखते हैं, हमने कहा सर डेविएशन सीखो ना। यहाँ पे 80 से कितना कम है, रिवर्स केस है, 2 कम है सर। 80 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 80 से कितना कम है, 11 कम है। 80 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। लकीर खींच दो, यही वो लाइन है जहां पर इनको रुकना था, लेकिन ये रुक नहीं पाए, आगे बढ़ते गए। आज नतीजा ये है कि बस क्या ही कहें, अब छोड़िए, हटाइए। 10 और 5 15 होता है, 15 में से तुम 12 निकाल दो। यहाँ पर 10 और 5 15 है, 15 में से मैं 11 निकाल दूंगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 निकाल दूंगा तो मेरे भाई 2 बचेगा। अब यहाँ पर अगर 2 प्लस में है, यहाँ पर अगर 2 प्लस में है बच्चों, तो यहाँ पर 2 क्या होगा, माइनस में होगा। और अगर 2 माइनस में होगा तो मेरे भाई आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 80 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 78, और 78 मतलब यहाँ पर जो है सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल यहाँ पर सी जो होगा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी फॉर क्या हो जाएगा, कहो ना प्यार है, लेकिन वो कभी कह ही नहीं पाए कि यहाँ पर प्यार है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी फॉर वही बात है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आइए चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कितने लोग आंसर बता देंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, डेटा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए पढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। एक स्कूल की क्रिकेट टीम के 9 सदस्य हैं, जिनका वजन यहाँ 50, 63, x 62, 64, 49 ये सारा है। औसत वजन अगर 56 है, x का मान यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर x का मान क्या होगा। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम जो है बात करेंगे, तो देखो अब थोड़ा सा हम लोग है ना डायरेक्ट खेल खेलते हैं। देखो यहाँ पर हमारे सामने क्या वैल्यू है, 50 है, और यहाँ पर जो है 63 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, x हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 62 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 64 हो गया, फिर उसके बाद 48 हो गया, 51 हो गया, और 55 हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर 48 हो गया। तो अगर हम मेरे भाई ये सारे के सारे वैल्यूज को देखते हैं, ये सारी बातों को हम समझते हैं कि सर यहाँ पर ये 55 भी है और यहाँ पर ये 48 भी है, और सबका औसत जो है हमारे सामने क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 56 है मेरे भाई।
तो हमारे सामने कहानी क्या होगी, x का मान क्या होगा, x का कोई वैल्यू नहीं होता। मैं पहले दिन से कहता हूँ x का कोई मान नहीं होता है, लोग मानते नहीं इस बात को। तुम लोग तो मान लो x की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है मेरे भाई, 56 में क्या है तो 6 कम है, यहाँ पर 56 में क्या है तो 7 ज्यादा है, यहाँ कुछ भी नहीं पता तो बस वही बात है, जब ये चीज बीच में आ जाती तुम k वे मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, k मान लेते हैं। ये 56 से या तो k ज्यादा होगा k कम होगा, जो भी होगा k होगा। अब यहाँ देखो 56 से क्या है तो मेरे भाई 6 हमारा ज्यादा है, 56 से यहाँ पर क्या है तो बोलोगे गुरुजी 56 8 64, क्या हो जाएगा गुरुजी 56 8 64। ये 56 से मेरे भाई क्या होगा तो बोलोगे सर 6 हमारा कम होगा, ये 56 से क्या होगा 5 कम होगा, 56 से 1 कम होगा, और यहाँ पर ये कितना होगा 8 होगा। सर ये सारा डेविएशन मिला करके 0 बना देगा, सारा डेविएशन मिला करके कितना बना देगा 0 बना देगा। ठीक है सारा डेविएशन मिला करके 0 बना देगा, तो बस यहाँ पर k की वैल्यू निकल जाएगी। आप बोलोगे सर देखो ना -6 से आपका सर यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, सर -6 और -1 -7 से हमारा ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद सर +8 से हमारा यहाँ पर इतना खत्म हो जाएगा। ठीक है अब ये हो जाएगा k -5 बराबर 0, तो k का मान हो जाएगा इतना 5 हो जाएगा, और k का मान 5 हो जाएगा, तो बस यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जो आया है उसमें k की वैल्यू को तुम जोड़ दो, यानी 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, ओहो क्या हो गया भैया, k है और -5 है, k की वैल्यू 5 है, तो बिल्कुल सही है ना। ठीक है x का मान कितना होगा एक बार चेक कर लेते हैं कि स्कूल के 9 सदस्य जिनका वजन जो है 50 63 x 62 64 48 51 55 48 है, और यहाँ सबका औसत वजन 56 है। 56 से मेरे भाई 6 की कमी, 56 और 6 62 और 63, यहाँ 7 ज्यादा है k है, 56 से 6 मेरे भाई 56 और 8 मेरे भाई ज्यादा हो गया, 48 के बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ है, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई इससे 8 कम है, कितना कम है 8 कम है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर जो है दोबारा समझ लेते हैं और दोबारा यहाँ पर जो है वो जान लेते हैं, यहाँ पर ये कितना होगा, ये हमारा मेरे भाई 8 कम होगा, कितना होगा 8 कम होगा। अब यहाँ देखो -6 से तुम्हारा +6 खत्म हो गया। ठीक है उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये +8 से तुम्हारा -8 खत्म हो जाएगा। अब अगर देखोगे भाई यहाँ पर तो 8 और 5 13 और 1 14, माइनस का 14 है, माइनस के 14 में 7 जोड़ोगे तब भी माइनस का 7 आएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। k की वैल्यू हो गई 7 और k की वैल्यू हो गई 7, तो मेरे भाई जो भी आपने माना था आप उसमें 7 को जोड़ दीजिए, तो आपके सामने कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और 63 हो जाएगा तो बी फॉर मेरे भाई बिल्कुल बी फॉर यहाँ पर बाबू जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, सरकारी बाबू जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई कुल मिलाकर के हमने 8 सवालों के माध्यम से 4 चीजें सिखाई। इंडिविजुअल का औसत कैसे निकालना है, ग्रुप का औसत कैसे निकालना है, इंडिविजुअल का रिवर्स कैसे निकालना है, और ग्रुप का रिवर्स कैसे निकालना है। ये 4 चीजें तुमने सीख ली तो तुमसे बड़ा महारथी औसत में कोई नहीं है। ठीक है और यहाँ पर जो भी बच्चे मेरे भाई फ्रेशर हैं, न्यू हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो आराम से हमारे साथ में हमारे बैचेस में जुड़ करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है चलो मेरे भाई, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है ध्यान रखना अपना, खुश रहना, मस्त रहना। ठीक है बिल्कुल भाई, ठीक है बिल्कुल। चलो बैच का बता दो भाई, देखो यार 3 घंटा पढ़ा दिया है, मुझे लगता है कि अब इसमें बचाने की क्या ज़रूरत है। लोग यहाँ पर जो है आधा घंटा यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, जिसमें 15 मिनट तो बैच के बारे में ही बताते हैं। हमने तो 3 घंटा मेरे भाई पढ़ा दिया, और 3 घंटे में हमने 3 मिनट भी बारे में नहीं बताया। हम सीधा एक ही बात कहते हैं भाई कि सुनो, इंक्वायरी नंबर है यहाँ पर, ये इसके ऊपर में फ़ोन करो, और फ़ोन करके जो भी जानकारी लेनी है ले लो। हमसे अगर पूछना चाहते हो तो हमसे ये पूछ लो कि भैया पढ़ना कैसे है, क्या हम देखें, कौन सा अप्रोच रहे, हमारे लिए वो ज़रूरी है। ठीक है नहीं तो आजकल आलम मिश्रा जी ये हो गया है कि लोग 1 घंटे के वीडियो में 10 मिनट तो खाली प्रमोशन मारते हैं। बताइए, हमारी तरफ से इतना काफ़ी है। बाकी ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद भाई।